क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है? सवाल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि शरद पवार के सुर अलग हैं, अजीत पवार के सुर अलग हैं और ये सुर अलग हो गए हैं कांग्रेस से। सवाल बहुत बड़ा ये है कि क्या शरद पवार को और अजीत पवार को ये लगने लगा है कि अगर आगे आने वाले वक्त में सरकारी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज से बचना है तो ऐसे में बीजेपी की तरफ हो जाओ। अंदर की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी एनसीपी को न्योता देने में लगी हुई है, लेकिन शरद पवार को कहते हैं कि संभावनाओं की राजनीति के सम्राट हैं, कब क्या कहें, किस पाले में चले जाएं, किसके साथ चले जाएं, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे किसके साथ रहें, इसे लेकर के जल्दी कोई कुछ भी कह नहीं सकता है। यानी शरद पवार राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं है, इतना तय है, क्योंकि शरद पवार अडानी सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग राय रखते हैं। वहीं अजीत पवार जो भतीजे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी है और बीजेपी के न्योते के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो क्या इसका मतलब महाविकास आघाड़ी 2024 के चुनाव से पहले कमजोर है? 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पकड़ महाराष्ट्र में मजबूत कर ली है। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, एकनाथ शिंदे को पावरफुल बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को यह पता है कि अगर लोकसभा चुनाव में दांव सही खेलना है तो एकनाथ शिंदे को तो मजबूत बनाना ही है। शरद पवार को या तो पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे से आगे लेकर के आना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के जहन में अब ये चलने लगा है कि एक सिंपथी वाला कार्ड खेला जाए। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक अस्मिता की बात करेंगे, विरासत की बात करेंगे और ये कहेंगे असली वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, मेरी रगों में उद्धव ठाकरे का खून बहता है और धोखाधड़ी से सिंबल ले लिया गया, धोखाधड़ी से पार्टी पर कब्जा कर लिया और पार्टी के ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन असली बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना और शिवसेना की विरासत आज भी जिंदा है। लेकिन बीजेपी हर एक चीज स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है। एकनाथ शिंदे को अयोध्या भेजा, एकनाथ शिंदे के साथ में पोस्टर, बैनर, झंडे, सड़क पर हर जगह से भगवा भगवा नजर आया। यानी अयोध्या से ये बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हिंदुत्व से हम डिगेंगे नहीं और हिंदुत्व के लिए एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर के आए हैं। वो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना को मानते हैं, जो भगवा को मानता है, जो हिंदुत्व को मानता है, जो बाला साहब ठाकरे की उस विरासत को जानता है, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत आगे और बहुत आक्रामक तरीके से भूमिका निभाई थी। यानी महाराष्ट्र में सियासी भूचाल है और अंदर ही अंदर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट दोनों के लिए बहुत बड़ा डेंट है। खबर यह भी है कि एमएनएस को भी बीजेपी ने लगभग मना लिया है। यानी एमएनएस उस फेविकोल के जोड़ का काम करेगा शरद पवार के बीच, एकनाथ शिंदे के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच, कि महाराष्ट्र में 2024 की चुनावी वैतरणी पार करने की फिराक में बीजेपी है, अपने अलग अलग नोडल पॉइंट पर अलग अलग रणनीति बनाकर। नमस्ते।